नेस परख परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम अपना 19वां वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो पर जो है भिन्न के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सरल तरीका से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 51। चित्र में छायांकित भाग का भिन्न रूप होगा। ये चित्र दिया गया है। अब छायांकित भाग को समझिए। जब भी ऐसा दिया जाता है तो कभी भी ये मत समझिए कि ये अलग अलग है। दरअसल ये एक सही होता है। ये सही टुकड़ा था। इस टुकड़ा को पहले इतने खंडों में बांटा गया। ठीक है। अब कितने खंड में बांटा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितना खंड में बांटे हैं उसको बटे के नीचे लिखते हैं। ये बटे हैं, बटे नीचे हो जाएगा 8। बटे अर्थात बांटे। ऐसा मैं समझाता हूं। अब यहां पर कितने को जो है चिन्हांकित किया गया, छायांकित किया गया है? 1 2 3 4। तो ऊपर हो जाएगा 4। 4/8 ऑप्शन ब उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 52। 2/5 का तुल्य भिन्न है। क्या होगा तुल्य भिन्न? समझते हैं। तुल्य भिन्न अर्थात होता है बराबर भिन्न। तो 2/5 के बराबर कौन सा है? 4/10 है, 1/5 है, या 3/10 है, या 4/5 है। तो इसको कैसे पता करें? जैसे कोई भी भिन्न दे दिया गया, जैसे 2/5 दिया गया है, तो अब हम जो है जैसे इसका 5 है तो हम देखते हैं कि किस में 5 है, इसमें भी 5 है। तो जब इसमें 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ 5 है तो ऊपर में भी 2 होना चाहिए था, यहाँ भी नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। तो 10, 5 को कितना गुना बढ़ाएंगे कि 10 होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तभी 10 होगा। तो जब हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़े हैं तो 2 का पहाड़ा भी हमको 2 बार पढ़ना होगा। तो 2 दूनी 4, यहाँ उत्तर नहीं होगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 4/10 इसका क्या हो जाएगा? तुल्य भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 53। चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/6 भाग शामिल है? तो देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखते हैं। आपको समझाने के लिए इस चित्र को, दो चित्र को इसमें दिए हैं। दरअसल एक सहीगो यहाँ से यहाँ तक है और आपकी समझ को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, मदद करने के उद्देश्य से नीचे में 1/6 और दे दिया है। तो 1/2 कौन कौन सा होगा? यहाँ से यहाँ तक 1/2 है, यहाँ से यहाँ 1/2। और इसी सहीगो को 6 हिस्से में बांटने पर कितना बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा ये बताया है। 1 2 3 4 5 6। तो इस 1/2 में यहाँ से यहाँ तक 1/2 है। इसमें कितना 1/6 है? तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 54। एक बगीचे के 4/6 भाग में आम के पौधे लगाए गए हैं। यदि लगाए गए पौधे का 1/6 भाग का पौधा नष्ट हो गया तो बताओ बगीचे के कितने भाग में आम का पौधा बचा हुआ है? तो एक बगीचे के 4/6 भाग अर्थात देखो 4/6 का मतलब क्या होगा? उस बगीचा को 6 हिस्से में बांटा गया। तो 6 हिस्सा में से 4 हिस्सा में क्या लगा हुआ है? आम के पौधे लगे हुए हैं। अब यहां पर जो है थोड़ा सा शब्द में और बेहतर होना था प्रश्न में, तो उसको मैं सुधार के बता रहा हूं। यहां पर एक का नहीं होगा। यदि लगाए गए पौधे का नहीं होगा, यदि बगीचे के पौधे का 1/6 भाग, ये ऐसा होगा।
तो 1/6 भाग नष्ट हो गया यहाँ से, है ना। तो ये यहाँ जो नष्ट हो गया था, ये एक हिस्सा नष्ट हो गया। तो अब जो है बगीचे में कितने भाग में आम का पौधा बचा हुआ है? तो देख सकते हैं ये 1, 2, 3, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, 3/6 बचा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 55, किस चित्र में 5/6 भाग छायांकित है? 5/6 का मतलब क्या होगा? एक सही घों को 6 हिस्सा में बांटा गया है, 6 हिस्सा में से 5 हिस्सा छायांकित होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हिस्सा में तो बांटा है, बटे में 6 आएगा, लेकिन छायांकित कितना है? 1 है, तो 1/6 ये उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 2/6 है, इसमें 3/6 होगा। और इसको देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे में 6 और 5 भाग छायांकित है, तो 5/6 ऑप्शन द उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 56, राम जीवन ने अपने जमीन घर में समान 9 कमरे बनाए और प्रत्येक कमरे को सारणी में दिए गए रंगों के अनुसार से पुताई की। तो बताओ राम जीवन ने अपने घर के कितने हिस्से में लाल रंग पुतवाए? क्या कहा जा रहा है? राम जीवन के पास एक जमीन था, जमीन में घर बनाया और घर में जो है समान 9 कमरे बनाए, अर्थात 9 कमरा बनाया और सबका जो साइज है वो एक बराबर है। जैसे कि ये घर है, तो घर को उन्होंने कितने हिस्से में बनाया, कितना कमरा बनाया? 9 कमरा। तो इसको समझ सकते हैं कि एक एक खंड क्या है? 9 है, एक एक खंड जो है एक कमरा है। तो यहाँ पर चित्र में भी बता दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सारणी, हालांकि सारणी बनाया है, लेकिन इसी को हम समझ सकते हैं कि 9 हिस्सा में बांटा गया है। अब कौन से कमरे में कौन सा रंग लगाया गया देख सकते हैं। यहाँ लाल, पीला, सफ़ेद, लाल, लाल, हरा, नीला, लाल, नीला। तो पूछा जा रहा है कि कितने हिस्से में लाल रंग पुतवाए हैं? तो 1, 2, 3, 4, 9 हिस्सा में से 4 हिस्सा, अर्थात 4/9। कौन सा होगा उत्तर? ऑप्शन अ। प्रश्न क्रमांक 57, अच्छा आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है? तो लाइक कीजिए भाई, आपके लिए इतना मेहनत होता है, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। ठीक है, तो चलिए लाइक कीजिए। 57 नंबर है, नीतू ने एक सेव के 10 बराबर टुकड़े किए। ठीक है, बांट दिया, कितना? 10 बराबर टुकड़ा। तो बांटे हैं, तो बांटे हैं तो बटे में हो जाएगा 10। नीतू ने उनमें से 2/10 भाग और उसकी बहन राधा ने 3/10 भाग खा लिए। तो देखो 10 टुकड़ा हुआ था, 2/10 किसने खा लिए? नीतू ने खा लिए, और उसकी बहन ने 3/10 भाग खा लिए। तो अब सेव के कितने हिस्से शेष बचे? तो देखो 2/10 हिस्सा मतलब 10 में से 2 हिस्सा नीतू ने खाया, 10 में से 3 हिस्सा उसकी बहन ने खाए। तो कितना हिस्सा खा लिए? 2/10, 3/10 बराबर 5/10। जोड़ना आता है नहीं भाई, बटे कर देते हैं दोनों को एक साथ, 2 और 3 5। तो 5/10 खा लिए, अर्थात 10 में से 5 हिस्सा वो लोग खा गए। तो कितना बचेगा? 10/10 था, उसमें से 5/10 को खा गए, तो क्या हो गया? 5/10 बचा। ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 58, बॉक्स में निम्न में से कौन सी संख्या भरने से सभी भिन्न समतुल्य हो जाएंगे? समतुल्य अर्थात बराबर। तो देखते हैं, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब समझिए यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर डबल हो रहा है, यहाँ पर ट्रिपल हो रहा है। इसी प्रकार 2 दूनी 4, यहाँ डबल हो रहा है, 2 तिया 6 3 गुना हो रहा है। अब 2 चौक 8, 4 गुना यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी 4 गुना होगा, किसका? 4 का। तो 4 चौक 16, ऑप्शन स इसका उत्तर। प्रश्न 59 है,
निम्नांकित भिन्नों में से तुल्य भिन्न के सही जोड़े की पहचान कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न आ रहे हैं। तुल्य भिन्न अर्थात देखना, यहां पर देखते हैं ये 8 है, तो 8 का पहाड़ा में कितने बार 32 आता है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, अर्थात 4 बार पहाड़ा पढ़े हैं तब 32 आया। अब 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़े तब 16 आएगा? 4 बार में आना चाहिए तभी तुल्य भिन्न होगा। तो 4 चौक 16, तो ये तो तुल्य भिन्न है। ठीक है, देखो आगे और समझाता हूँ। यहाँ 7 है, 7 दूनी 14, 2 गुना हुआ, तो 14 दूनी 28 होना था, यहाँ 29 दिया है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। 4 तिया 12 है, तो 8 तिया 24 होना था, है ना? तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न की जांच करते हैं। प्रश्न 60 है, नीचे दिए गए भिन्नों में से 9/18 की तुल्य भिन्न क्या होगी? 9/18, तो यहाँ देख सकते हैं ये तो 9 पहाड़ा में नहीं आता, ये भी नहीं, ये आता है, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होना था। अब तीनों नहीं है, नहीं है ना? तो इसको देखते हैं, 3 के पहाड़ा में कितने बार में 9 आएगा? 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो 3/6 ही क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन द। प्रश्न क्रमांक 61, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शाने वाला चित्र की पहचान कीजिए। इसका तुल्य भिन्न 2/4 है। ये क्या है? ये 2/4 है। तो 2/4 ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 है। ये 4/8 है, ये 3/8 है, और ये 5/8 है। अब बताओ कौन सा होगा? आप पहाड़ा पढ़ के बताओ। देखो, 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आया, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ये उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। भिन्न के और सवाल है इसमें, चलो भिन्न के सवाल को कंप्लीट कर ही देते हैं इसमें, उसके बाद अगला देखेंगे। दिए गए आकृति में छायांकित भाग में से तुल्य भिन्न को प्रदर्शित करने वाली जोड़ी को पहचानिए। ठीक है, तुल्य भिन्नों की, तो अभी तुल्य भिन्न का बहुत सारा अभी मैंने बताया, इसको आप लोग बनाएंगे तो आप लोग बनाएंगे ना? देखते हैं, चलो चलो मैं हेल्प करता हूँ। ये हो जाएगा कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12, बटे में 12, 2 4 6 8, 8/12 है। ये कितना हो जाएगा? बटे में 8 है, 4/8 है। तो 8 का आधा 4, तो 12 का आधा 6 होना था, लेकिन 8 है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। इसको देखते हैं, ये कितना है? बटे में 6, ऊपर 2, 2/6 है, और ये 1 2 3 4 5 6 12 है, बटे में 5/12। तो 6 का पहाड़ा में 2 बार में 12 आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 2 बार में 5 नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 1 2 3 4/4, ऊपर में कितना है? 1, तो 1/4, ये हो जाएगा 3/6। क्या हो जाएगा? 3/6। तो अब देखो, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1 तिया 3 होगा, तो 4 तिया 12 होना था, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 बांटा गया है, 6/10, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। और यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 11/20, तो यहाँ पर तो कोई उत्तर नहीं होगा, कहीं पर इसका उत्तर मिला ही नहीं। तो इस प्रश्न पर चर्चा करना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन पेपर आया है, फिर आगे इस पर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं पर नहीं है। देख सकते हैं, एक बार फिर भी चेक करते हैं। ये कितना था? 8/12 था। 1 2 3 4 5 6, 6 6 12, ठीक है। 1 2 3 4, ये ठीक है।
अभी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 होगा। हमने बिल्कुल सही बनाया है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब जो है इसके बारे में चर्चा करके मैं इसका अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। 63 नंबर है। ये जो संख्या, ये जो चित्र दिया गया है 1/4 का तुल्य भिन्न क्या होगा। 1/4 का, 1/4 का तो ये कितना है, 2/1 2 3 4 5 है, 2/6 है। 1/4 का होगा क्या, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2/8 है। ठीक है, मिल गया। 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है। अब 8/10 से छोटी भिन्न होगी। 8/10 अर्थात होता है 10 में से 8 हिस्सा। 10 हिस्सा बांटा गया, उसमें से 8 हिस्सा। तो देखो 10 में से इसके पास 9 हिस्सा है, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो उत्तर नहीं होगा। 10 में से 8, इसको 10 में से 11 है, इस पे पास 10 में से 8 है, इसके पास ज़्यादा है, ये उत्तर नहीं होगा। ये भी ज़्यादा है, तो ये उत्तर होगा कम है करके। ठीक है। उसके बाद नीचे बने चित्र के आधार पर कितने 10वें भाग हैं। कितने 10वें भाग है अर्थात 10 में से कितना हिस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्सा बांटा गया है। तो 10 में से 1 2 3 4, तो 4/10 है अर्थात 4/10वां। तो क्या हो जाएगा, 4/10वें भाग। ठीक है। तो हमने इसमें भिन्न के प्रश्नों को हल किया। इसके बाद देख सकते हैं दशमलव शुरुआत हुआ है, तो अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें इन प्रश्नों को हल करेंगे। भिन्न भी है, साथ में दशमलव भी है, तो दोनों को पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताना। कोई दिक्कत होगा, कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। ठीक है, क्योंकि बात करेंगे तो बात बनती है। धन्यवाद।